जो सचमुच भगवान का भक्त है, सचमुच सचमुच जो ईश्वर का भक्त है, वो अपने को कुछ नहीं मानता। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि सुकरात ज्ञानवान था, तो वो कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये जो जान गया मैं कुछ नहीं जानता, वो हमारे यहाँ जिज्ञासु हुआ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में यहाँ जो ज्ञान है वेदांत में, तो जिसने ये जाना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो सिर्फ अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, अभी वो पहली सीढ़ी पर वो जिज्ञासु हुआ। क्यों जिज्ञासु हुआ? क्योंकि उसने ये जान लिया कि मैं तो यार नहीं जानता हूँ आँख कैसे बनी है, कैसे देखती है, कान कैसे बने और कैसे सुन रहे हैं, श्वास कैसे चल रही है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, शरीर में मैं करने वाला मैं कौन हूँ। तो ये जिसने जाना कि मैं तो अपने बारे में जानता ही नहीं, वो जिज्ञासु है। और जब अपनी खोज की यानी साधन पूर्ण हुआ, तो जाना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब ज्ञानवान हुआ। जिसने जाना मैं अपने को नहीं जानता, वो जिज्ञासु है। और जिसने जान लिया मैं कुछ हूं ही नहीं, वो पूर्ण बोधवान ज्ञानवान, वो पूर्ण ज्ञानवान। तो जो जान गया मैं कुछ हूं ही नहीं, सिर्फ एक सत्ता है, तब उसमें अहंकार दिखेगा। आप बताओ, अहंकार हमेशा अज्ञानियों में होता है, और जो जितना अधिक अज्ञानी होगा उतना दृढ़ और मजबूत अहंकार उसका होगा, उतना मजबूत अहंकार होगा, ये पक्का मानो। क्यों? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्यावान यानी ज्ञानवान वो विनीत भाव से रहने, वो समझता है कि एक ही सत्ता है, वही सब करने वाली, वही सब चलाने वाली, उसी के द्वारा सब हो रहा है। तो जब उसी के द्वारा हो रहा है तो दूसरी कोई सत्ता तो है नहीं, कि है? और जब दूसरी कोई सत्ता नहीं, प्रभु ही अकेले है, एक मैं ही हूँ अथवा एक परमात्मा ही है, तो किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, किससे घृणा। जैसे कल वाली बात आई थी कि वो 8वीं शिरडी पहुंचा तो सपने नहीं देखे पर दोषा, जब पराया बच्चा हो तब तो दोष देखे। तब कोई कहे कि का होता है महाराज, तो होता ये है कि जैसे अपना बेटा, तो उसमें दोष दिखाई पड़ता, दोष दिखता जरूर है पिता को माता को, लेकिन वो कहता है हम इसका सुधार कर लेंगे, अपना है। और अगर कोई अगला दूसरा कह दे तो बुरा लग जाता है कि नहीं नहीं हमारे बेटे में कमी कोई नहीं। तो जब अपना ही हो गया तो दोष कहाँ बचा? और जब सब आत्म रूप है तो कहाँ अज्ञानी हो, कहाँ ज्ञानी? ब्रह्म ज्ञानी की पहचान है, उसे जगत में कोई अज्ञानी न कोई ज्ञानी दिखता है, सब परमात्मा रूप दिखता है। वो अलग बात है कि वो कोई अज्ञानी तो है नहीं, वो तो पूर्ण बोधवान है। तो जो देखता है कि ये भगवान के लिए प्यासा है, ये परमात्मा को पाना चाहता है, ये परमात्मा का भक्त है, तो उस पर कृपा कर देता है, उसको सच्ची बात, सच्चा ज्ञान, सच्चा रास्ता बता देता। आरत अधिकारी जो पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुराई, महात्मा उसको बता देता है। उसके अतिरिक्त जो कहे कि नहीं सब अज्ञानी हम ज्ञानी, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। खैर छोड़ो, विषयांतर हो जाएगा। धर्मात्मा की भक्ति सिर्फ मेरापन मिट जाना है, बस इतना याद है। ज्ञान कोई चीज नहीं होती, ज्ञान एक बीच की वो जगह है जहां पर जीव और परमात्मा दोनों एक होते हैं। उस पहली मुलाकात की घटना को ज्ञान का, जब जीव जो भाव है परमात्मा में डूबता है, तो जो पहली मुलाकात होती, जो पहली मुलाकात आपकी होगी वो आत्म ज्ञान, और उसके बाद जो हो रहा है वो भक्ति है। रोज डूब रहे हो उसी सच्चिदानंद में, अमृत पान कर रहे हो, परमानंद मिल रहा है, वो भक्ति है। ज्ञान के बाद ही सच्ची भक्ति शुरू होती है, और ज्ञान के पहले भी भक्ति है, उसमें पुकार है, उसमें प्रार्थना है, उसमें प्यास है। यही पुकार, प्रार्थना और प्यास जो होती है, यही भगवत
भगवान परमात्मा के मिलने का कारण बनती है। जो प्यासे नहीं उसकी प्यास कैसे बुझेगी? जो प्यासा ही नहीं है उसकी प्यास कैसे बुझेगी? बुद्धि से सिद्धांत समझकर कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। बुद्धि से कोई वेदांत के ग्रंथ पढ़ ले, अब विवेकवान हो तो सिद्धांत समझ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बुद्धि से आपने वेदांत सुन लिया, अब आप सोचो हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, आप कुछ नहीं हुआ, आप और अधिक अज्ञानी हो गए। क्यों? क्योंकि अब आप किसी की सुनोगे नहीं। आप तो मान लिया ना कि हमें तो ज्ञान है, तो आप तो किसी की सुनोगे नहीं और अपनी जांच भी नहीं कर रहे हो कि रोग तो यार मीठा है, रोग तो जस का तस है, मृत्यु का डर जस का तस, भय जस का तस, दुख जस का तस, अज्ञान जस का तस। तो जब सब चीजें बची, रोग पूरा बचा है, भाव रोग विद्यमान है, तो वो ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? जैसे अभी आपसे जो बात कही थी दयानंद जी, तब दयानंद जी बड़े विवेकवान, पूर्ण विवेकवान, विवेकवान इतने थे कि 6 साल की उनकी उम्र थी, 6 साल, तो उनके घर में एक बार पूजा हो रही थी गणेश जी की, गणेश जी की पूजा हो रहे थे। तो पूजा में दयानंद शामिल हुए, बैठे रहे। अब माता ने उनकी, अब माता जी ने खूब पूजा वूजा किया, पूजा करके वो अपना सब सो गए। अब ये बड़े प्रेम और उसमें चूंकि भक्त थे, संस्कारी थे, तो बैठे रहे। तो जब रात हुई तो चूहा आया और जो चढ़ा था प्रसाद वो मोदक और उसको खाने लगा। तो जब खाने लगा तो ये बड़े खुश के कहा देखो चूहा सवारी है गणेश जी के, और तो आ गया और तो खा रहा है, इसका मतलब हमको दर्शन हुआ, पूरा घर सूखा, हमको दर्शन। अब चूहा खा ही रहा था, इतने में बिल्ली आ गई, उसका शिकार है। अब बिल्ली ने झपट्टा चूहे पे मारा तो चूहा भाग गया। तो कहा नहीं नहीं, इस बिल्ली में भी ईश्वर हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद चूहा खा रहा था, वो सवारी नहीं गणेश जी। अब बिल्ली के बाद कुत्ता आ गया, अब कुत्ता आया तो बिल्ली भगी, कहा कुछ नहीं, इस कुत्ते में परमात्मा। अब वो तमाम आवाजें होने लगी तो माता उठ गई, उनकी नींद टूटी, उन्होंने सबको भगा दिया। तो कहा हमें लगता है इनमें किसी में ईश्वर नहीं है, सबसे बड़ी हमारी माता ही है, क्योंकि उन्होंने ये पूजा की थी और उन्होंने देखो सबको हटाया। तो निर्णय ना कर पाए, लेकिन विवेक तेज था, तो उन्होंने ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, अपने जो वेदांत के ग्रंथ, सारे ग्रंथ पढ़े वाले, हमने बताया था भोपाल में, सारे ग्रंथ, चारों वेद पढ़ लिए, समस्त उपनिषद उसी में है, वेदों का ही अंतिम भाग उपनिषद है, सब उपनिषद पढ़ लिए, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, जितने ग्रंथ हैं सब पढ़ लिए, विवेक चूड़ामणि सब पढ़ लिए, लेकिन आत्म बोध ना हुआ। क्यों? क्योंकि आत्म बोध तभी होगा जब वो तत्व जहां है, उस तत्व का दर्शन होगा, तभी तो आत्म बोध होगा, कि पहले हो जाए तो आत्म बोध नहीं हुआ। तो अब देखो इतनी सी बात है, कोई सारे शास्त्र पढ़ लेता है डॉक्टर साहब, कोई सारे शास्त्र पढ़ लेता, सब जान जाता, तो अहंकारी बन जाता। जैसे लोग प्रशंसा करने लगे, वो बढ़िया बैठ के मंच पे कथा कह रहा है, सुना रहा है या कुछ कर रहा है, तो अहंकारी बन जाता कि नहीं नहीं हम बड़े ज्ञानी, हमको ये मालूम है, हमको ये मालूम। लेकिन दयानंद कितने विवेकी हैं, वे अहंकारी ना, उन्होंने सोचा कि ज्ञान का फल है परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान का फल है मृत्यु का डर मिट गया। उसमें तो लिखा तुम अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद, तो हम तो हुए नहीं, तो इसका मतलब ये ज्ञान व्यर्थ। तो वो गुरु की खोज में निकले। अब जिन संतों के पास जाएं, तो चूंकि ये अधिक पढ़े लिखे थे, तो ऐसे तर्क रखें कि वो बेचारा बोल ना पावे, तो इन्हीं के हाथ जोड़ ले, भैया तुम ही ज्ञानी हो हम अज्ञानी। तो इनको कोई गुरु ना मिले, बड़े दुखी रहे, सोचे कि सारे ग्रंथ भी पढ़ लिए, ग्रंथ रट लिए हैं हमने खूब, लेकिन अभी मुझे कोई बोध नहीं, उनका रहस्य नहीं जानता हूं। माने जैसे गीतम भगवान कहते हैं कि इस बात को जो तत्व से जानता, तो वो तत्व मैं नहीं जान पाया। वेदों में जिस तत्व का संकेत है, जिस सच्चिदानंद का संकेत, वो मैं नहीं जान पाया।
तो कहते हैं किसी ने इनसे कहा कि वो नदी के किनारे बिरजानंद नाम के एक संत रहते हैं, वे बोधवान है, उनके पास चले जाओ। तो दयानंद पहुंचे। अब बिरजानंद महाराज पूर्ण महात्मा थे, तब पूर्ण पूर्ण ही होता है, जिसको वो तत्व प्राप्त है तो पूर्ण है, वो तत्व रूप है। तो उन्होंने कहा कि कौन है, जैसे बाहर से आवाज दी, प्रणाम किया तो कहा कौन है, तो कहा महाराज यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो कहा तू तो बहुत पढ़ा लिखा लगता। वो समझ गए कि ये तो वेदों की भाषा बोल रहा, शास्त्रीय भाषा बोल रहा है, तो साधारण तो नहीं होता। कहा कुछ पढ़ा लिखा है, तो कहा महाराज हम पढ़े बहुत है, हमने सब कुछ पढ़ रखा, वेद उपनिषद सारे पुराण रामायण महाभारत सारे ग्रंथ हमने पढ़ रखे। तो बिरजानंद ने कहा तो फिर लौट जाओ, तो फिर लौट जाओ घर को, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। तब देखो कितने बुद्धिजीवी। उन्होंने तुरंत कहा, विवेक उनका काम किया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने सारा अपना ज्ञान नदी में फेंक दिया, सारा ज्ञान नदी में। ये विवेक की तो बात है कि है बुद्धि में, वो तो हमारे हाथ में, चाहे उनका प्रयोग करो, अपनी चीज का चाहे ना करो। तो कहा गुरुदेव मैंने सारा ज्ञान फेंक दिया, अर्थात आपकी बात मानूंगा और मैं इन निर्जीव बातों को, इनको तर्क में नहीं लाऊंगा। तो कहा ठीक है अंदर आ जाओ। पूर्ण महात्मा थे और ये पूर्ण प्यासे भी थे, पूर्ण प्यासे। तो धीरे धीरे बोध करवा दिया। तो बोध, और जब बोधवान हुए तो बाद में खूब ज्ञान का धर्म का प्रचार किया, अज्ञान का विनाश किया। तो कहने का मतलब है जो ईमानदार होगा वो झूठे ज्ञान से ज्ञानी नहीं बनेगा, ये पहचान होती है। जैसे आप हैं तो आपने भी खूब ग्रंथों का अध्ययन किया है, खूब ग्रंथ, नाम ही वेदांती पढ़ गया, खूब वेदांत पढ़े, लेकिन ईमानदार है। वो ईमानदारी जो है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट माने पर्दा बीच में डाले रहोगे तो भगवान नहीं है। तो ईमानदार है, ईमानदारी का परिणाम होगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हो रही है, हो जाएगी। जब निष्ठा समझ पक्की है तो आज नहीं कल अहंकार गल जाएगा, मैं भाव डूब जाएगा, प्रभु मिल जाएगा। तो ईमानदार होगा व्यक्ति तो वो अहंकारी नहीं होगा, ये नियम। जो बेईमान होता है वो अहंकारी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है इस मेरी मेहनत का फल क्या है, तो वो सोचता है ये जो मान सम्मान मिल रहा है यही फल है, उसी में फंस जाता है। कीर्ति जो होती है उसी में फंस जाता है, लेकिन वो उसके जीवन काल तक ही हो सकते, उसके बाद डूब जाएगी। और जो परमात्मा की जागृति हो गई, सचमुच परमात्मा प्रकट हो गया, अरे तो जो बोलोगे वही वेद है, जो तुम कहोगे वही ब्रह्म ज्ञान, जो तुम बताओ वही सच्ची बात है। क्यों? क्योंकि सत्य हृदय में प्रकट है तो सत्य निकलेगा। फिर महापुरुषों की गाड़ियां देखो, कितना समय बीत गया, मिटी नहीं आता। और उन महापुरुषों ने धर्म जाति और देश तक की सीमाएं तोड़ दी। विदेश में भी जो महापुरुष हुए उनको हम सम्मान देते हैं, जो हमारे यहाँ हुए वहां पाते हैं तो सब सीमाएं सब टूट गई कि नहीं टूट गई? क्योंकि सत्य एक रस होना चाहिए। सत्य वही है जो सब जगह एक जैसा हो, हर काल में रहा है। तो परमात्मा के सिवा तो कोई सत्य है नहीं। परमात्मा के सिवा कौन सत्य? तब भगवत प्राप्त जो होगा वो अहंकार रहित होगा। एक ही काम में होता, केवल अहंकार ही मिटता है और कोई काम नहीं होता। भक्ति में केवल एक काम होता है, अहंकार मिट जाता है। अहंकार में हमने वैसे कहे हैं, लिखा बेस 3 का अहंकार है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण। स्थूल अहंकार दूर से दिखाई पड़ता है, कहते वो बड़ा घमंडी, वो स्थूल अहंकार। और सूक्ष्म अहंकार है किसी का, अरे वो बड़े सरल है, अब वो अंदर अंदर उनको अहंकार बन गया, हम तो भैया बड़े सरल है। किसी ने कहा अरे वो बड़े महान है, अब वो अंदर अंदर सोचने लगा हम तो बड़े महान है। किसी ने अरे वो बड़े दानी धर्मात्मा, अब उसने अंदर अंदर, तो सूक्ष्म अहंकार। अब सूक्ष्म बीमारी बड़ी घातक होती क्योंकि दिखाई पड़ती नहीं,
फोड़ा निकला है तो दूसरे से लोग कहेंगे अरे भैया ऑपरेशन कराओ, बुखार है तो कहेंगे अरे जाओ दवा लो, लेकिन अंदर कोई सूक्ष्म बीमारी है तो वो जब फूटेगी तो विस्फोट करेगी, तो सूक्ष्म अहंकार घातक होता है। अच्छा, तो ये भी किसी में नहीं होता, तो अंतिम एक अहंकार बच जाता है, वो है कारण कि मैं हूं ये सबके बना रहता है, मैं हूं ये सबके बना रहता है, वो शरीर से जुड़कर। वो तभी मिटेगा जब भगवत कृपा होगी, जब गुरु कृपा होगी, संत कृपा होगी, तो ये कारण वाला जो अहंकार जो आपको भगवान से अलग कर रहा है, ये अज्ञान मिट जाएगा और परमात्मा बच जाएगा। तो जिनमें कारण अहंकार होता है वे भक्त है। कारण माने बस साधारण सा उनको मैं उठ रहा और मैं ही उनको भगवान से दूर किए है, वो जानते नहीं। तो जब गुरु ने संत ने समझाया ये जो तुम्हारा मैं में उठ रहा है ये अलगाव क्यों? अरे जब एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो तुम कहां से आए? जैसे सिद्धांत सुना कि एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है, दूजा कौन कहां से आया रे मन तू धर्माया। तो प्रश्न उठना चाहिए कि जब एक परमात्मा है तो मैं कहां से आया, मैं कहां से आया, ये मैं हूं ये कहां से आया? और जबकि ये सत्य है, मैं हूं सत्य है कि नहीं है? तो जब सत्य है तो ये कहां से? तो ऐसा तो नहीं कि यही परमात्मा को पहचानना रहे, ऐसा तो नहीं है कि जिसे मैं माने बैठा हूं यही ईश्वर हो और मैं पहचान न पा रहा हूं। तो गुरु कहता हाँ हाँ तुम ही परमात्मा हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तू वही है, तू खोज मत, तू अपना भाव उसी में खो जागा, तू खोज मत, तू खुद में खो जा। भाई तुम कहते हो मैं हूं, और एक तरफ सिद्धांत है कि परमात्मा एक है, दूसरा कोई शक्ति, दूसरी शक्ति कोई है ही नहीं, दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं। तो जो तुम्हारी सत्ता उठ रही है ये तुम कहां से लाए? यही ईश्वर, जो तुम्हारी सत्ता मैं हूं की उठ रही है, ये ताकत मैं हूं शब्द नहीं, मैं हूं जो कह रहा, जो निराकार चैतन्य सत्ता है यही परमात्मा। बस मान गए तो कारण भी मिट गया। कारण माने अज्ञान, कारण माने अज्ञान, वो अज्ञान मिट गया तब बेपर्दा हो जाओगे, परमात्मा ही बचेगा। पूरा तब ब्रह्मांड व्यापी जो चैतन्य सत्ता है वो आप ही हो, बोध हो जाएगा। ब्रह्मांड केवल कहा जाता, जैसे स्वप्न की सृष्टि फैली थी, जागने कहीं बचे, इसी तरह जगत नहीं बचेगा, आप बचोगे। और जब फिर से स्फुरन उठेगा तो दुनिया बनेगी त्रिपुटी, लेकिन तुम्हें बोध बना रहेगा कि जो सत्य था वो मुझे मालूम। और जब समाधि में होगे तो केवल वही होगा। तो जब बाहर रहोगे तो सहज समाधि रहेगी, सहज अवस्था कि वही है, एक परमात्मा हरि, एक परमात्मा है और उसके सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, हरि, उसके सिवा कोई दूसरी सत्ता नहीं, पूर्ण बोध पाई। तो सबसे जो सरल, सबसे सरल और सबसे सच्ची बात है वो केवल इतनी है। जैसे एक दिन कभी कभी हमारे पहले जब वो नहीं था बोध, तो अचानक मन में उठे तो एक चीज उठे कि जो परमात्मा जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मेरी श्वासें चलाई है, वो परमात्मा तो है ही। तो जिस तरह वो सबको मिला होगा, अगर वो दया सागर है तो हमें भी मिलेगा, अगर हम प्यासे हैं। बस एक ही बल आप अपना ले लीजिए, परमात्मा मिल जाएगा। कोई ज्ञान ना करो, कोई ध्यान ना करो, कोई साधना ना करो, कुछ ना करो, केवल एक बल ले लीजिए कि वो परमात्मा जब हमारा सगा है, उसने शरीर बनाया, बिना हमारे कहे श्वासें चलाता है, बिना हमारे कहे भोजन पचाता है, बिना हमारे कहे हमें जीवित किए हुए है, बिना हमारे कहे हमें प्राणों की जरूरत थी उसने हवा भर दी, हमें भोजन की जरूरत थी उसने अनाज बनाए, फल बनाए, दूध बनाए, सब चीजें जब वो कर रहा है तो अगर हम उसे पाना चाहेंगे तो नहीं मिले। केवल पाना चाहो, तुम पाना चाहो माने जो चीज नहीं होगी आदमी उसके लिए रोता है, यही प्रेम है, प्रेम की यही पहचान। जो चीज तुम्हें प्यारी है वो ना मिले तो रोगे कि नहीं रोगे? केवल जो भगवान के लिए रो सकता है परमात्मा उसे मिल जाएगा, इसमें कोई बात काट नहीं सकता। ज्ञान बड़ी छोटी बात है, ज्ञान कोई चीज नहीं होती,
आप यहाँ आए, आपने देख लिया कमरा ऐसा का, ज्ञान हो गया भाई। इसी तरह जब परमात्मा प्रकटेगा तो जो दशा होगी जान जाओगे, एक सेकंड में ज्ञानी हो गए। पहली मुलाकात भगवान की उसे ज्ञान कहते हैं, और जीवन भर जो भक्त डूबता है उसे भक्ति कहते हैं। अलग से पढ़ने सुनने का जो लिखा है ये बाद में लिखा गया होगा कि ज्ञान पहले हुआ होगा? सोचो, ऐसे सोचो भाई, जो वेद में लिखा, पुराण में लिखा, साथ में चलो बड़ी ऊंची बात नहीं, ये बाद में लिखी गई है, पहले हृदय में प्रकटी होगी। तो वो पहला हृदय मैं क्यों ना बन जाऊं? क्यों ना मेरे हृदय में प्रकट? मैं नहीं मानता हूं मेरे हृदय में प्रकट है, तब मैं मानूंगा। तुम जब अपना ज्ञान प्राप्त होगा तभी बाहर वाला भी कहोगे सत्य है, और अंदर नहीं हो रहा तो बाहर वाला मान नहीं पा रहे हो तो काहे इसके चक्कर में पड़ो? तुम सिर्फ रो, रोने से तात्पर्य हट करो, केवल उसी के प्यासे हो जाओ। प्रभु कृपा न बरसे तो बताओ। दुनिया भगवान की प्यासी नहीं है, दुनिया माया की प्यासी। दुनिया भगवान को सत्य ही नहीं मानती, वो मानती नहीं परमात्मा सत्य है। इसीलिए दुनिया देखो, जो बाहर वाले बाहर वाली चीज मानते, अगर माना भी किसी ने फिर भी सोचता है कि दुनिया माया के बिना हम कैसे चलेंगे। मान गया भगवान है, लेकिन अभी भी चिंता लगी है कि भैया चलो भगवान मिल भी है तो का भगवान पेट भरेंगे? लोग कुतर्क करते, का भगवान पेट भरेंगे? अरे उनको नहीं मालूम, केवल अकेला एक प्राणी संसार में है, मनुष्य, जो खेती करे, नौकरी करे, व्यवसाय करे, धंधा करे, और हाथी तुमसे 1000 गुना ज्यादा खाता है, भूखों नहीं मर जाता। व्हेल मछली कितना खाती होगी, भूखों नहीं मर जाती। कितने प्रकार के जीव हैं, कोई भूखा, तो तुम्हें भरोसा नहीं, तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि जिसने शरीर रचा है उसने इसकी पहले से व्यवस्था कर दी। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं, भक्ति बहुत बड़ी बात है। भगत करे कोई सूरमा, कोई सूरवीर होता है जो भक्ति कर सकता है। क्यों? ये साहस चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ज्ञान बाद में लिखा गया, सिद्धांत बाद में लिखे गए, पहले ये ज्ञान किसी के दिल में उतरा होगा तो उसने लिख दिया कि भगवान ऐसा है, तो हम उसकी नहीं मानते। हम भी जब हमारे हृदय में उतरेगा तब हम मानेंगे, जाओ। और यही सच्ची भक्ति है। सब संतों ने यही किया, उन्होंने पढ़े सुने सब, पढ़ा सुना सब, लेकिन माने नहीं। माने तब जब अपने हृदय में खुद खाया भोजन स्वाद मिला तब मान गए, तब कहने लगे वेद सत्य है, उपनिषद सत्य है, जो लिखा है सत्य। लेकिन पहले नहीं कहा, पढ़ा जरूर, सुना जरूर, माना नहीं। अच्छा, कहा आप मान पाओगे? झूठ मूठ मान भी तो नहीं पाओगे। तो जब मान नहीं पाओगे तो काहे मानो, काहे न जल्दी इसमें करो कि वो मिल जाए, बस हमारी प्यास बुझ जाए किसी तरह। और जब सचमुच वो दया का सागर है तो प्यास बुझाएगा, और नहीं बुझेगी तो उद्घोष कर देना कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं। इतना साहस रखो तो मिल जाएगा। जिनको परमात्मा मिला है वे बड़े सूरवीर रहे, वो बहुत साहसी लोग रहे। खेल तमाशा छोटी बात थोड़े, सिद्धांत सीख लेना, ग्रंथ रट लेना और कहने लगना, ये कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान ये थोड़ा है, परमात्मा से मुलाकात ज्ञान। हृदय में भगवान प्रकट है तब ज्ञान हुआ। हृदय में प्रभु प्रकट हो जाए बस उस दिन ज्ञान हुआ, उस दिन तुम ज्ञानी हुए। अब तुम जान गए, अब तुम बता सकते हो दूसरों को। और जब वैसे लिखा मिला वेद पुराण में, कहा हाँ इनमें ठीक है लिखा, इनमें जो लिखा है वो ठीक ही लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को। अच्छा, जो अपना स्वाद ना पाओ, आपका पेट ना भरे, आप तृप्त ना हो, तो झूठी बातें किसी काम की है? झूठी बातें किसी काम की नहीं। कहने भर को तो दुनिया जानती। अरे टेप रिकॉर्ड नहीं बोल रहा तो का वो ज्ञानी है? ये किताबों में ज्ञान भरा है तो का किताबें ज्ञानी है? कोई एक एकदम पढ़ लेता हो केवल, और पढ़ करके और सब बोल दे, और आवाज रिकॉर्ड कर लो तो लगेगा तो कोई ज्ञानी बोल रहा है, तो का वो ज्ञानी हो गया? ज्ञानी ने वो तो कुछ भी नहीं जानता, बस बोल दिया उसने। कोई बढ़िया स्वर हो, दे दो किताब और पूरा पढ़ के बोल दे तो भर जाएगा कि अरे तो बड़ा सुंदर ज्ञान कह रहा, वो टेप रिकॉर्ड की तरह बज रहा है। का ज्ञानी? ज्ञानी वही हुआ जिसने अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव कर लिया, जिसका मैं भगवान में डूब के भगवान हो गया। दोनों मिलकर एक बरन है, मिले जब हम तुम हो गए एक।
कोई माने या ना माने, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने, ये भक्ति, सच्ची भक्ति है। और जब तक ना हो तब तक प्रार्थना का है, हृदय में प्रगटो हे भगवान, ध्यान में करना ना जानो। मैं नहीं जानता हूँ ध्यान कैसे करो, मैं नहीं जानता हूँ भक्ति कैसे करो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैंने इतना जाना है कि जिसने मुझे बनाया है वो बनाने वाला अगर है तो वो मिलेगा, जिसने मुझे जन्म दिया है, जो संसार का मालिक है, अगर वो विद्यमान है हमारे हृदय में है तो हमें मिलेगा। प्यास, पुकार, पुकार, प्यास, तो यही कल्याण करती है। अब इसमें सबसे बड़ा सत्य आपका होना है। आप अलौकिक हो कि नहीं? आप अलौकिक हो, ये शरीर लौकिक है, शरीर लौकिक है, इंद्रियां लौकिक हैं, अनुभूतियां लौकिक हैं, लेकिन इस सब को जानने वाले आप अलौकिक हो। अलौकिक हो आप काहे? स्वप्न में भी ऐसा ही लोक बना लेते हैं, वहां भी इंद्रियां होती, वहां भी शरीर होता है, वहां भी अनुभव होते हैं, वहां भी बहुत सी चीजें होती हैं, और वो जितनी चीजें होती हैं सब मिट जाती, पूरा लोक मिट जाता है। तो लोक मिटा तो तुम ना मिटे, क्योंकि तुम क्या थे? अलौकिक, तुम थे अलौकिक, इसलिए तुम बच गए, और जो लोक था वो मिट गया। और जब वो लोक था तो ये लोक नहीं था, इस समय ये लोक है तो वो लोक नहीं है, लेकिन इस लोक में रहकर भी तुम लौकिक नहीं हो, तुम अलौकिक हो, और अलौकिक परमात्मा भी है, तुम उसके अंश हो। इतना सुना है और इतना अगर विश्वास है संतों की बात पर, तो केवल बस अपने हृदय में ही वो विद्यमान है। मेरी सत्ता कहाँ है? मेरी सत्ता उसी की सत्ता है, तब बोध हो जाए। बोध, बोध नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपनी सत्ता को अलग मान बैठे और सब जगह भगवान मान लेते हैं। देखो बुद्धि, देखो हमारी सब जगह मानने को राजी। किसी ने कहा कि यहाँ सिर झुकाओ, इस पीपल में परमात्मा है तो मान गए, गौ माता में परमात्मा है तो मान गए, सूर्य नारायण में परमात्मा है तो मान गए, धरती माता परमात्मा है तो मान गए, है ठीक है। तो तुम में कौन? तुम जीवित हो, श्वास चल रही है, तो तुम किस लोक से आए? तुम भगवान से अलग हो। तुम महसूस करते हो मेरी सत्ता है, तो ये सत्ता कहाँ से लेके आए? ये जो हमारी सत्ता है ये कहाँ से आई? तो जो अपनी सत्ता है इसे ही भगवान की सत्ता समझ लो, बस यही ये है सत्ता ईश्वर की, ये ईश्वरीय सत्ता है। बस कल्याण हो जाए, बस परमात्मा का मिलन हो जाए, ये अहंकार जो है अलग बना रहता कि नहीं ये हम हैं, अब भगवान कहीं मिले तो भगवान नहीं मिलेगा। जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं कि मान लो एक बाराबंकी जिला है, ठीक, कई बार उदाहरण दिया होगा, तो इसने सुना, क्या सुना? कि धरती मेरा ईश्वर है और मैं धरती का अंश हूँ। अब ये धरती को खोजने लगे कि धरती माता कहाँ है जहां से मैं प्रकटा हूँ, तो इसको मिलेंगी धरती माता? अरे मिलेंगी नहीं, मिली मिलाई नहीं, मिली मिलाई। क्यों? क्योंकि अंग अंग में धरती है तो है। ये अपनापन, अपना अहंकार छोड़ दे कि हम कहाँ है, धरती ही तो है, तो धरती मिली मिलाई। और अलग से ढूंढे तो कहीं मिलने वाली नहीं है। बस इसी तरह ये जीव है, अपनी सत्ता मान बैठा कि हम भी कुछ है, इसीलिए भगवान से दूर है। अपनी सत्ता छोड़ दे तो भी ज्ञान हो जाए, सब छोड़ दे ज्ञान ध्यान तो ज्ञान जरूर हो जाए। वो अहंकार बने रहता, कुछ ना कुछ अपना अहंकार बनाए रहता, और जब अहंकार बनाए तो ज्ञान नहीं हो रहा, इसीलिए ज्ञान नहीं हो रहा। प्रेम नहीं है भगवान में, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा। प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि सत्य नहीं मानता। भाई प्रेम की पहचान है कि जहाँ प्रेम होता है उसके सुख दुख में हम चिंतित होते हैं, उसे पाना चाहते हैं, होता है कि नहीं होता?
प्रेम माने अपना, प्रेम का शाब्दिक अर्थ होता है अपनापन, जहाँ अपनत्व। तो सबसे अपना कौन है? सबसे अपना आत्मा अपना है। आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है अपनापन। आत्मा माने अपनापन, यही प्रेम स्वरूप है। सबसे प्रेम आपका यही पर है। अब चूंकि उसे जानते नहीं थे तो शरीर को आत्मा मान लिया, और नहीं जानते थे तो पुत्र पत्नी को आत्मा मान लिया, माने अपना मान लिया। नाम को अपना मान लिया, धन को अपना मान लिया, संसार को अपना। अब जितनी चीजें अपनी माने हो, देखो इनके बिना तुम रह नहीं पाओ। जितनी चीजें अपनी माने हो, इनके बिना नहीं रह पाओ। इनके बिना रोओगे, इनके बिना दुखी होगे। ये सुखी हो किसी तरह, इसी में लगे रहते। और जो सचमुच अपना है उसे भूल गए। और ये भी हो सुने था कि ये तो अवश्य ही छूटेगा, शरीर भी छूट जाएगा और जितने संबंधी हैं ये भी छूट जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो का कोई ऐसा है जो हमेशा साथ रहे? हाँ, परमात्मा हमेशा साथ। परमात्मा ऐसा है जो हमेशा साथ रहेगा, चाहे 1 करोड़ जन्म आप लेते रहो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें, वो वही है। अगर वो अलग होता तो हो सकता छूट जाता, अलग नहीं, वही है। और जिस दिन पहचानेंगे कि अरे मेरे रूप में तो ईश्वर ही है, ये जो मैं कर रहा है यही तो ईश्वर है, ये जो मैं कर रहा है ये शक्ति ही तो ईश्वर है, बस मौन हो गए, मिलन हो गए। अब मौन जब पहली बार हो गए सचमुच, तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। पहली मुलाकात जो होती है वो आश्चर्यजनक। क्यों? क्योंकि जहाँ सत्य शेष बचता है वहां अविद्या, ये जगत हट जाता, बिल्कुल गायब। जैसे जागे नींद से तो जो सत्य था वो तुम थे, तो स्वप्न कहाँ चला गया? बस इसी तरह अब जब सत्य परमात्मा अपने में शेष बचेगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, यही पहचान है। और अगर बचा है तो ज्ञान नहीं, जब तक बचा है तब तक अज्ञान बना। फिर बनेगा, ये नहीं कि नहीं बनेगा। बड़े बड़े महात्मा हैं 40-40, 50-50 साल उपदेश करते रहे तो का जगत नहीं बना उनके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं बना। उनको वो दृष्टि प्राप्त हो गई कि एक परमात्मा में ये सब प्रतिबिंबित हो रहा, वो तत्व दिखने लगा जिसमें ये सब भरा। इस आकाश में जो समाया है वो चिदाकाश हो गए, और वही पहले था, तो पूर्ण बोधवान हो गए। अब ये दशा प्राप्त नहीं जब तक हो तब तक जीव को ईमानदारी से भगवान की तरफ चलना चाहिए। तो चलना का है, प्रेम में चलना है। कहाँ चले जाओ? का पैरों से चले जाओ? पैर से कहाँ चले जाओगे? किसी इंद्री से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। इंद्री भगवान की दी है वो जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए। परमात्मा मिलता है सिर्फ प्रेम से, केवल चाहने से। प्रेम माने चाहने से, सिर्फ चाहने आपकी योग्यता है और आपकी कोई योग्यता नहीं। भगवान के मिलने में आपकी एक योग्यता है, कौन सी? हाँ, यही मोक्षा की, भगवान के बिना रह ना पाओ, बस वो मिल जाएगा। वो अंतर्यामी है। और एक खूबी और है, जैसे उस दिन बताया था कि भगवान कृष्ण घूम रहे थे तो एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तो उसने देखा कृष्ण जी को, तो कहा एक कन्हैया आजा आजा मेरी गोद में बैठ जा। तो भगवान ने कहा कि मैया मैं तो नहीं बैठूंगा। तो कहा अरे लाला आजा बैठ जा। तो कहा मैं तभी बैठूंगा जब अपने लाला को नीचे उतार दो। तो अपने लाला को नीचे उतार दो तब मैं आपकी गोद में बैठूंगा, और नहीं तो नहीं बैठूंगा। तो वो छोटा सा प्रसंग, वो छोटा सा उदाहरण कहाँ कह रहा है कि जो अपना माने बैठे, ये जब तक रहेगा तब तक परमात्मा नहीं। अपना लाला, अपना माने जो कुछ अपना माने बैठे हो, अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपना शरीर, और तुम है भगवान का तुम अपना माने, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। है तो नजदीक ही है, तो हृदय में, लेकिन आप देख नहीं पाओगे कब तक, जब तक ये जो नहीं है उसे सत्य माने।
जो नहीं है वो तो जानते नहीं हो, लेकिन छूट जाएगा इतना तो जानते हैं। जैसे ऊंचा सिद्धांत है ये कि ये है ही नहीं, लेकिन एक साधारण सा सिद्धांत भी है कि ये मिट जा रहा, तो मिट रहा इसी डर में छोड़ दो, इसी डर में अंदर से इसे अपना ना मानो, तो जो अपना है वो मिल जाए। भगवान एक मामले में बड़ा अद्भुत, किस मामले में? वो प्रेम के मामले में बड़ा अद्भुत, प्रेम उसका स्वरूप है और प्रेम से ही मिलने की सब बात कहते हैं। तो इस मामले में वो बंटवारा नहीं चाहता और हर चीज तुमको दे देगा। अगर तुम दो चीजें चाहते हो और दूसरा भगवान है तो वो नहीं मिलेगा, वो जो दूसरी वाली चीज है वही दे देगा। इच्छा अपनी खूब पूरी कर लो, दुनिया खूब प्राप्त कर लो, धन खूब प्राप्त कर लो, अगर मुझे चाहते हो तो फिर कुछ और न चाहो, अगर मुझे चाहते हो तो फिर कुछ और न चाहो, बस इतनी शर्त है। और यही शर्त कठिन है। आदमी सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो दोनों चीजें चाहते हैं। वो चाहते हैं दुनिया भी बनी रहे, सब बढ़िया चलता भी रहे, भगवान भी मिल जाए, और ये होगा नहीं, ये किसी के साथ नहीं। और जो तुम देख रहे हो बाहर से, अंदर से उन्होंने सब छोड़ दिया, और जब भगवान मिल गए तो वो सब में ईश्वर है, देखता जानता ईश्वर है। ज्ञानवान तभी होगा जब केवल भगवान को चाहेगा, और ये कोई नहीं कर पाता। आदमी दुनिया सत्य मानता है तो सोचता है सब ठीक बना रहे, कुछ लोग तो इतने चाहते हैं सब ठीक बना रहे, कुछ श्रेष्ठ होते हैं तो कहते हैं भगवान तुम भी मिल जाओ, लेकिन बाकी चीजें भी ठीक बनी रहे। फिर कोई कोई पूर्ण विवेकी जब थक जाता कि ऐसे तो काम नहीं मिले, तो वो सब छोड़ देता है कि अब केवल तुम ही मिलो और चाहे तुम भी न मिलो, और रूठ जाता है कि अब क्या करेंगे, अब दुनिया तो डूब ही गई, अब तुम भी न मिलो। बस तब भगवान मिल जाता। जैसे रूठे दुनिया से और अपने से, बस वो फिर उसे पाना नहीं, वो तो है ही है, प्रकट हो जाएगा, वो चिंता हर लेगा, दुख हर लेगा, भय मिटा देगा। लेकिन कब? जब कोई अपने में डूब जाए, जब यहाँ तक रूठ जाए कि अब दुनिया कर गई काम से, अब तुम भी क्या करोगे मिलके, अब रहने, तो भगवान मिल जाएगा। खाली हृदय जैसे हुआ, अब भगवान निवास करने लगते हैं। अब हृदय में जगह नहीं खाली है, दुनिया तमाम चीजें भरी हैं, तब भरी है, तब भगवान कहते हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहा, संसार भरा है खूब कस के। और जब संसार भरा तो भगवान कहाँ आए? कहते हैं आए, देखा भी तो कहा कि हमारे रहने की जगह नहीं, तो नहीं है तो कहते ठीक है अपना रहो तुम। तो इच्छाएं भरी है दुनिया भर की, तो परमात्मा नहीं प्रकट हो। परमात्मा पाने नहीं है, केवल संसार की झूठी चीज त्यागनी भरा है बस। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, निर्मलता का है कि इच्छा रहित होना निर्मलता है, एक लाइन में जाना। इच्छाएं करना मल है और इच्छा रहित हो जाना निर्मलता है, बस। जैसे ही आप इच्छा रहित हुए भगवान प्रकट हो जाएगा। ये उद्घोष है भगवान, जो कुछ नहीं चाहता उसे परमात्मा मिल जाता है। अब क्यों ये काहे घटना काहे लिखी है? ये सिद्धांत है। जैसे स्वप्न तुम देख रहे हो तो कुछ चाह रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, तो वो एक लोक है, तो ये जागृत वाला शरीर नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वहां चाह रहे हो, उसे सत्य मान रहे हो। तो सिद्धांत बस भगवान नहीं मिल पाते, और जैसे सपना बिल्कुल हटा, बस ये शरीर मिल गया। इसी तरह ज्यों ही जगत का कुछ न चाहा, बिल्कुल बुझा जगत, वो परमात्मा मिल गया। अब दोनों चीजें नहीं रहे, जगत भी बना रहे, परमात्मा भी मिल जाए, ये नहीं होगा। और परमात्मा मिलने के बाद जान जाओगे कि जगत कहीं है ही नहीं, जगत के रूप में वही है, जगत के रूप में वही विद्यमान था पहले से, हम केवल जानते नहीं। एक ही चीज के दो नाम, अज्ञानी उसे संसार कहते हैं, अज्ञानी उसे परमात्मा कहते हैं। एक ही चीज के दो नाम, इसी जगत को। जैसे एक उदाहरण बताओ, ये रमण महर्षि के उसमें पुस्तक में एक उदाहरण था, कहा कि ऐसा शेर बना कि पूरा पत्थर खा गया, ऐसा शेर बना कि पूरा पत्थर खा गया।
तो कहा कि जैसे वहां मंदिर के सामने पहुंचे तो शेर इतना ऐसा जीवित बना था, आप सुन नहीं रहे, सुन, शेर इतना जीवित बना था, चित्रकार ने ऐसा शेर बनाया था कि पत्थर खा गया, माने वो पत्थर न जान पावे कोई। जैसे वो पहुंचा है एक ही चीज, जैसे पहुंचा वो डर गया, अरे तो शेर, तो कहा डरो ना ये पत्थर है, और जैसे पत्थर देखा बस पत्थर शेर को खा गया। पहले क्या था, ऐसा शेर बना कि पूरा पत्थर खा गया, वहां 2 कुंटल पत्थर है और लेकिन शेर दहाड़ रहा है तो पत्थर कहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब आदमी ऐसा जीवित चित्र कि जैसे देखा वो डर गया, सहम गया कि अरे ये तो शेर है, पिछड़ने लगा तो पुजारी ने कहा डरो ना ये पत्थर का है, और ऐसा पत्थर प्रगटा कि शेर को खा गया। जैसे पत्थर प्रकट हुआ बस शेर गायब, अब डर भी गायब। इसी तरह परमात्मा पत्थर की तरह ठोस भरा हुआ है, पूर्ण परमात्मा, लेकिन ऐसा कल्पना जीवित है कि तुम्हें नहीं दिख रहा। और किसी दिन जादू होगा, अचानक घटना घटेगी, वो परमात्मा बच जाएगा, जगत गायब हो जाएगा। ये एक ही चीज में 2 चीज है, अभी हमको शेर दिख रहा है तब पत्थर नहीं दिख रहा है, और जिस दिन पत्थर दिखा शेर गायब हो जाएगा। बस इसी तरह अभी हमें जगत दिख रहा है, इसलिए हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, और जिस दिन ईश्वर को देखा तो जगत गायब हो जाएगा। शरीर पहले है कि तुम पहले? ये भी तो जगत है शरीर, तो शरीर पहले है कि तुम पहले? तुम पहले हो, तुम ही शरीर को सिद्ध करते हो, लेकिन तुम अपने को नहीं देख पा रहे हो, शरीर को ताकत दियो ये शरीर है। जबकि तो रोज लोग मरते हैं, रोज सिद्ध हो जाता कि ये बोलने वाला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये नाम सत्य है, जिस नाम से जो आपका सबका नाम है, ये नाम जिसका रखा जाता है वो सत्य है। सबसे ज्यादा कौन है बोलने वाला है? ताकतवर कौन है बोलने वाला है? सबको सिद्ध करने वाला कौन है बोलने वाला है? इसको तुमने खो दिया है। और जो जड़ देह है उसे आगे हाथ पैर इसको आगे कर रहे हैं, तुम आगे हो ये पीछे है। इसी तरीके तुम रात में देख लेते हो, इसमें कौन बड़ी बात। तुम जो दिखाई नहीं पड़ते और जो सबको देखता वो आगे, इस पर नजर चली जाए बस जगत गायब हो जाए, अभी गायब हो जाए। देखने वाले तुम्हारी नजर नहीं जा रहे, भाई इतनी सी बात है, छोटी बात है, बड़ी बात नहीं। और तब जब निष्ठा ये सिर्फ यही बचे तो इसका आनंद प्रकट हो जाए। 2 चीजें इसमें अभी प्रकट है, सत्य चित्त अभी प्रकट। सत्य माने हो तुम, चित्त माने जानते हो। कौन ऐसा है जो नता है? हम हैं और जानते हैं। सच्चित है कि नहीं? आनंद खो गया क्योंकि जड़ता ओढ़े बैठे हो, बस छोटी सी बात है। सच्चिदानंद तुम्हारा नाम है, सत्य चित्त तुम लिए बैठे हो, आनंद खो गया क्योंकि जड़ता शरीर को देख रहे हो, बस इतनी बात। इसे न देखो, अपने को देखो, देखने वाले को। तुम देखने वाले हो, तुम जानने वाले हो, तुम सबको सिद्ध करते हो, तुम्हें कौन सिद्ध करता बताओ? तुम सब कुछ सिद्ध करते हो, गर्मी है, पंखा चल रहा, लाइट चल रही, सत्संग और सब सिद्ध कर रहे हो, और तुम हो, इसे कौन सिद्ध करता है? तो तुम ज्यादा सत्य हुए, तुम बहुत ज्यादा सत्य हो, तुम हो, दूसरी कोई चीज नहीं। और तुम अपनी ओर होश नहीं और जड़ता देह को देख रहे हो, बस यही बहुत बड़ा अज्ञान है। अपनी ओर देखो तो तुम ऐसी देह सपने में नहीं देख रहे, बिल्कुल हूबहू ऐसे थी कि नहीं थे, कहाँ चली गई भाई? अच्छा कहो सपन झूठा है तो झूठा कैसे है? तुम फिर वहां क्यों फंसे? तर्क करो। जैसे कोई कहे कह रहे सपने की बात करते हैं, स्वप्न झूठा नहीं है, क्योंकि जब स्वप्न देख रहे थे तो तुम फंसे थे, इसकी याद नहीं थी तुमको, इस वाले की याद थे, तो तुम सत्य वहां थे कि नहीं थे? इसी तरीके हाथ पैर, इसी तरीके पैंट शर्ट, इसी तरीके धरती आकाश, इसी तरीके दुनिया देख के भ्रमित थे, कहते थे मैं हूं मैं हूं। और जब देख रहे थे तो ये वाला इस समय जागृत वाला भूले थे कि नहीं भूले? भूल गए थे। तो वहां सत्य तुम थे, ये न नकारो कि वो बिल्कुल झूठा है, वो बिल्कुल झूठा नहीं, सत्य तुम थे, लेकिन तुम निराकार थे, जानते नहीं। सोते थे पैरों से चल रहे हो, चलते कैसे थे? बिनु पग चले। सोते थे मुख से बोलते हो, और बोलते कैसे थे? बिना मुख के। बिनु पग चले सुने, बिनु कान ना करे, बिनु कर्म करे, बिदिना ना नन रही सकल रस भोग।
मुख था ही नहीं, नकली मुख, और जलेबी खा रहे थे और मीठा भी लग रहा था। तो अनुभव सब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अरे मुख है नहीं है और केला खा रहे हो, मीठा भी लग रहा, और इनको भी खिला रहे हो, कह रहे हो ठीक है, वो भी कह रहे हाँ हाँ, बिल्कुल अकेले, न धरती न आकाश न पशु न पक्षी न मित्र न कोई नहीं, बिल्कुल अकेले, और पागल की तरह दुनिया रचे उसी में भ्रम थे, भ्रमित थे। तो तुम कितना ज्यादा भरे हो, और जगह तो कहाँ चला गया? इस समय भी तुम ही भरे हो, चिंता ना करो। अपना आपा पहचानो, अपना आपा पहचान सके, तू नित्य मुक्त है जान से। केवल पहचानो, पहचानो ना, दृष्टि इधर लाओ। जो सबको जान रहा है वो तुम ही हो, इस पे दृष्टि जमाए रहो, बस देखो ज्ञान ना हो जाए तो बताना। बहुत सरल है ज्ञान, क्योंकि सत्य चीज को प्रकट करना, और तुम इतने जादूगर हो कि झूठ प्रकट कर देते हो। तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम झूठे दुनिया रात में बना देते हो और झूठी दुनिया यहाँ बना दिए। तुम में इतनी शक्ति है तो अपनी महिमा देखो, अपन तेज संभारो, आप तीनों लोग आंख से कांपे, संभारो तो अपना तेज। बहुत ज्यादा कि नहीं? सही बताओ अगर समझ में आ रही बात। जानने वाला ज्यादा है कि जानने मानने वाली चीजें ज्यादा? जो जानने वाला है, जो आप हो ज्यादा कि नहीं हो? बाहर प्रकट हो रहे हो कि नहीं प्रकट हो रहे? बाहर अंदर हर जगह प्रकट हो रहे हो, तो वही तुम हो, तुम ही भरे हो दुनिया में। बस वही वाली बात है कि ऐसा आंख खुली, ऐसा पत्थर प्रगटा कि शेर को खा गया, है ना? तो वही वाला हाल है, बस दृष्टि चली जाए कि अरे तो पत्थर है, शेर कहाँ? दृश्य जड़ है, कहीं कुछ है? तुम ही तुम अभिभूत है। लेकिन जड़ता जाड़ विषम ज्वर लागा, क्यों न मज्जन जाया भागा। वो सत्संग भी सुनता है लेकिन मानता नहीं। वो कहता है कैसे नहीं, देखो है जड़ता है, हाथ पैर शरीर है, झूठ बोल रहे बैठे, कुछ है ही नहीं। समझो इस बात को, वो एक अवस्था तुमको प्राप्त होगी जहां ये सब नहीं होगा, ब्रह्म मिट जाएगा। लेकिन तब भी जब आओगे इधर दुनिया में, तब भी तुम्हारा बोध बना रहेगा, ये जो ज्ञान है ये बराबर बना रहेगा, एकदम हूबहू, तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा। शर्त इतनी है कि जो उसे दृढ़ता से पाना चाहता है उसे वो मिल जाता है, और जो दृढ़ता से नहीं पाना चाहता तो समय लगता। प्यास कितनी है, शर्त ये है कि प्यास कितनी। जैसे उदाहरण के लिए हम बतावें, एक कथा जनक जी की लिखी, जनक राजा जनक की कथा लिखी, राजा जनक की कथा लिखी है। अनेक प्रकार से उनकी कथाएं प्रचलित है, उसी में एक ये भी है कि उन्होंने रात में स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा कि पड़ोसी राजा ने हमें बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो रोज वो नियम से भोजन मिलता था। अब एक दिन इनको देर हो गई, कैदियों की लाइन में लगे थे, देर हो गई तो उसने कहा भोजन तो खत्म। तो कहा क्या बचा है? तो कहा थोड़ी सी कढ़ी है, लेना हो ले लो। तो कढ़ी का वो पीला वाला दही था, तो मिट्टी का बर्तन चलता था, तो मिट्टी के बर्तन में भंडारी ने कढ़ी डाल दी, कही ये ले लो। तो उन्होंने कढ़ी ले ली। अब कढ़ी बेचारे पीने चले, उतने में एक चील आई, चील चिड़िया ने झपट्टा मारा उस पे, तो वो बर्तन टूट गया। अब झपट्टा मारा तो इनकी नींद खुली, जब नींद खुली तो अपने को राजमहल में देखा, राजमहल में पत्नी बगल में लेटी है और लेटे हुए, तब विवेकी थे, सत्संग करते थे, तब विवेक के कारण इनका विवेक जगा कि ऐसा तो नहीं है कि हूबहू मैं वो देख रहा था तो वही सत्य हो, ये झूठ हो। इतना पहना विवेक था, इन्होंने सोचा क्योंकि ऐसे शरीर, ऐसा ही सब कुछ, ऐसी ही अनुभूति, जो अनुभूति अभी हो रही इसी तरह वहां भी थी, तो मैं स्वप्न जरूर कह रहा हूँ लेकिन ऐसा तो नहीं कि वही लोग सत्य हो, ये झूठा हो। अब इन्होंने सत्संग शुरू कर दिया, संतों को बुलाने लगे। वो कथाएं बहुत लंबी है। ऋषि कहो दष्टावक्र के पिता, उसी में उनकी जो है मृत्यु हो जाती, मृत्यु नहीं होती है वहां, वो कथा में जुड़ा है, स्वर्ग में चल रहा था यज्ञ,
तो यहाँ एक कुंड बनाए थे वो महात्मा, और उसमें कहते थे डुबकी लगाओ, जो डुबकी लगाओ वहां पहुंच जाता था। तो उन सब की वापसी होनी थी। तो अष्टावक्र जी पूछा करें अपनी माता से कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है, वो बतावे ना। और ऋषि उद्दालक को बताओ तो कहा नहीं वो तो नहीं। तो बहुत हट किया तो कहा बेटा राजा जनक के यहाँ तुम्हारे पिता गए थे और वापस नहीं आए, वहीं बंदी है। तो कहा मैं ले आऊंगा, तो कहा वहां न जाना, वो एक वहां पर है शास्त्रार्थ करने वाला, वो एक कुंड में संतों को डुबोता है, तो अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी डुबो दोगा। तो कहा माता चिंता न करो, वो हमें नहीं डुबो पाएगा। तो वो गए, पहले तो उससे शास्त्रार्थ हुआ, तो जब शास्त्रार्थ हुआ तो वो पराजित हो गया। उन महात्मा का हम नाम बोल रहे हैं, कथा में है। तो जब पराजित हो गए तो लज्जित हुए, तो कहा कि तुम्हें डूबना पड़ेगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा पहले कि तुम्हें डूब, फिर कहा मैं तुम्हें पराजित करने या डुबाने नहीं, लेकिन अगर सचमुच तुम में साहस है तो आज तक जितने निरपराध महात्मा डूबे हैं उन्हें तुम जीवित कर दो। और वो स्वर्ग में यज्ञ चल रहा था तो जानबूझकर सबके शरीर बदल के वहां भेज रहे, तो उनका हाँ हम जीवित कर दो। तो उन्होंने फिर से वहां यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, तो मंत्र के बल से उसी कुंड में सब प्रकट हो गए। अष्टावक्र जी के पिताजी भी प्रकट हो गए, कहोद नाम। तो वो तो कथा समाप्त हो गई। अब जनक जी को जिज्ञासा कि इन्हीं से हमें बोध हो सकता है। तो अष्टावक्र जी से कहा कि भगवान मैंने जो है अनेक महात्माओं से संग किया, लेकिन मेरा अज्ञान न मिटा। तो कहा आपका क्या प्रश्न? तो कहा मेरा प्रश्न ये है, और पूरी घटना बताई कि मैंने रात में ऐसा स्वप्न देखा था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन सी चीज सत्य, ये जगत सत्य है या स्वप्न का सब जगत सत्य? तो अष्टावक्र ने कहा कि न ये जगत सत्य है और न वो जगत सत्य है, तुम सत्य हो। न स्वप्न का जगत सत्य है और न जागृत का जगत सत्य है, तुम सत्य हो। तो जनक ने फिर प्रश्न किया कि फिर मैं कौन हूं? तब ये अष्टावक्र गीता बनी। तो अष्टावक्र ने पहले ज्ञान नहीं सुनाया। देखो यही शर्त होती है, ज्ञान हम सुना किसको रहे और वो कितना प्यासा है इस पर निर्भर है फल आना, परिणाम आना। तो उन्होंने सुनाने जनक ने कहा कि गुरुदेव हमने सुना है कि घोड़े की रकाब में एक पैर रखो और दूसरा रखो, इतने में ज्ञान हो जाता है। तो कहा इससे भी जल्दी मैं करवा दूंगा, ये तो बहुत समय है। इतना समय नहीं लगता, इससे कम समय में करवा दूंगा। तो कहा क्या करा दिया? तो कहा घोड़ा मंगवा लो। तब घोड़ा मंगवा लिया। कहा एक पैर रखो, रखा। तो कहा गुरुदेव अब ज्ञान कराओ, मैं दूसरा पैर रखूं। तो कहा रुको, मैं इन सब गुरुओं की तरह गुरु नहीं हूं, मैं सच्चा गुरु हूं। तो कहा सच्चे तो है ही आप, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। तो कहा नहीं मैं वो वाला गुरु नहीं हूं, मैं गुरु दक्षिणा पहले लूंगा, पहले गुरु दक्षिणा लूंगा, फिर ज्ञान तो मैं करा दूंगा, दूसरा पैर तुम रख नहीं पाओगे, लेकिन गुरु दक्षिणा पहले लूंगा। तो जनक इतना प्यासे हैं कि एक पल न लगाया, तुरंत अपने महासचिव को, मंत्री को बुलाया और कहा कि गुरु जी को खजाने की चाबियां दे दो और गुरुदेव आज से समस्त राज्य तुम्हारा हुआ। तो कहा ठीक है, समस्त राज्य आप मेरा हुआ। हाँ पहले उन्होंने अष्टावक्र ने कहा था जो कुछ तुम्हारा सब मुझे दे दो, सब मुझे दे दो, तो उन्होंने राज्य दे दिया। तो कहा ये तुम्हारा है? तो जनक कहे हाँ महाराज हमारा। तो कहा झूठ क्यों बोलते, ये तो तुम्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ। हाँ हाँ महाराज ये तो पिता से प्राप्त हुआ। तो कहा मैंने कहा जो कुछ तुम्हारा तो शरीर था। तो कहा महाराज आज से मैं आपका सेवक हुआ। तो कहा ठीक है तुम मेरे सेवक हुए। कहा महाराजा बोध कराओ। तो कहा शरीर ये तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है? तो कहा नहीं महाराज ये तो माता पिता के रजबीर से बना है, प्रकट से पोषित। तो कहते तो उधार का है, मैं कह रहा हूं जो कुछ तुम्हारा हूं मुझे दो। तो कहा महाराज वो मैं हूं। तो कहा बस इसे दे दो, बस इसे दे दो। अब जब विवेकी है ना वो, तो उन्होंने जब मैं ही दे दिया तो अब कौन ज्ञान चाहे और कौन समाधि चाहे? अगर चाह रहा तो झूठ बोला,
जब अपना मैं अर्पण किया हो जाएगा ध्यान, अब अपना मैं जनक ने ज्यों अर्पित किया समाधि लग गई। ज्यों मैं अर्पित किया कि हाँ गुरुदेव मैं तुम्हारा हुआ, अब मैं ही नहीं तो कौन बचा, परमात्मा बच गया। तो वो विवेकी थे, उसी समय बोलना नहीं पड़ा उनको, उपदेश नहीं दिया, समाधि लग गई केवल तरीके से। कहा अपना मैं, मुझे तो समाधि लग गई। जनक ने अगला प्रश्न नहीं किया, बोध करा दिया उनको। वो अष्टावक्र गीता उसी समय बनी होगी, ये कथानक के रूप में समझाने के लिए बना, बाकी तो बहुत बड़ा वो ग्रंथ भी। तो कहने का मतलब ये जो मैं भगवान को पाना चाहता है, ये अपना मैं भगवान को आप सौंप दीजिए कि ये वही है, मैं हूं, मैं वही हूं, मेरे रूप में प्रभु ही है, मेरे रूप में वही है, बस काम अभी बन जाए। इसे ही मृत्यु कहते हैं, इसे ही जीते जी मृत्यु कहा जाता है। अपना मैं भगवान के चरणों में चढ़ा देना, इसी का नाम मृत्यु है। और इसी के पीछे जो घटना घटती है वो भगवत प्राप्ति। जैसे मैं डूबा, जैसे मैं परमात्मा में लय हुआ, बस पीछे जो घटना घटेगी वो परमात्मा भगवत प्राप्ति है। ये जो मैं की चेतना शरीर भर में है, यही चैतन्य देव पूरे ब्रह्मांड में वो एक रस खुल जाएगा, एक रस बिल्कुल तुम ही अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम, और भर जाओगे। बस तुम बंधन में इसलिए क्योंकि बड़ी दृढ़ता से, बड़ी मजबूत। अच्छा देखो जादुई बात बताओ, स्वप्न की दुनिया तो तुम्हारी पूरी है, इतना तो जानते हो। रात वाले सपना जो है स्वप्न, वो आप हो अकेले, जानते हो कि नहीं जानते हो? लेकिन क्या स्वप्न देखते समय तुम एक देह में थे कि सब कुछ थे? एक देह में जानते थे, नहीं तो झगड़ा का है हो, लड़ाई का है हो, प्रेम का है हो, व्यवहार का है, तुम जान नहीं पा रहे थे उस समय भी। तुम उस पूरी दुनिया बना करके तुम अपने को मात्र एक शरीर मानते थे, है ऐसा कि नहीं? तो जब अपने स्वप्न में ये हाल है जहां सब कुछ तुम हो और जान नहीं पा रहे थे, तो यहाँ कैसे जान पाओगे? सोचने वाली बात है कि वहां सब कुछ और प्रमाणित है। रोज जागे नींद से तो पता चला नदी में था, पर्वत में था, धरती में था, आकाश में था, पशु पक्षी में था, शत्रु मित्र में था। लेकिन उस समय एक देह कहते थे, एक देह को, ऐसी ही एक देह, उसे कहते थे मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, और बाकी सब मुझसे अलग है। जानते थे कि नहीं जानते? यही अहंकार की बलिहारी है कि वो सब कुछ होकर अलग बना रहता। तो जब वहां ये हाल था, वही हाल यहाँ है। हो तुम सब कुछ एक देह में बंधे हो, लेकिन जब अहंकार मिटेगा तो सब कुछ हूं मैं, ये जान जाओ। है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा। ये सच्चा ज्ञान हो जाए। बस वो दशा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि एक तो हम उतने प्यासे नहीं है, पहली चीज। दूसरी कोई चीजें नहीं, दूसरी चीज कोई बात है नहीं, बस पहली ही बात है कि हम उतने प्यासे नहीं, उतने तत्पर नहीं काम तो तुरंत थोड़ा सुन के भी बन जाए, थोड़ा सुनकर भी काम बन जाए। जैसे रमण महर्षि के पास एक कोई वृद्ध आदमी आया, उसकी उम्र 72 वर्ष थी। तो वो आया था, शायद विदेश से आया था, चाहे अमेरिका का हो, हमें ठीक से जगह नहीं। तो वो आया और 4 दिन रहा उनके यहाँ, और चौथे दिन ही उसे बोध हो, उसे उस ब्रह्मांड व्यापी चेतना का बोध हो गया, वो परम प्रकाश दिव्यता उसे अनुभव हो। तो उसने कहा, पूछा ऐसे, कहा कि क्या मैं सूर्य हूँ? मैंने वो सूर्य जैसा रूप होता है, तो उसने पूछा क्या मैं सूर्य जैसा हूँ? तो महर्षि मुस्कुराए और वो रोने लगा, अब बस फिर चला गया। तो महर्षि ने कहा कि देखो 4 दिनों में इसे पूर्ण बोध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 72 वर्ष की उम्र में 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके कोई आ रहा है, तो कितना प्यासा होगा, उसकी प्यास कितनी होगी। और उसी प्यास का परिणाम है कि 4 दिनों में ही उसे बोध हो गया। और वहां लोग बहुत दिन से रह रहे, नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा बात ये होती है कि कोई पत्थर का कोयला है, कोई लकड़ी का कोयला है, कोई बारूद। तो बारूद थोड़े में ही
जाग गया, विस्फोट हो गया। लकड़ी का कोयला कम समय लेगा और पत्थर का कोयले में बहुत समय लगेगा। तो बात हमारे चाहत की, प्यास की है कि हम कितना प्यास है। जिस दिन तुम भगवान के बिना रह नहीं पाओगे उसी दिन भगवान मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो जाने, ये न सोचो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा वो जाने, लेकिन जिस दिन हम रह नहीं पाएंगे उसी दिन वो मिल जाएगा। केवल तुम प्यासे हो जाओ, पुकारो, पुकारना ही भजन है भैया। भगवान को पुकारना निरंतर, उनको याद करना, इसी का नाम भजन, इसी का नाम साधन है। और सब साधन नकली, सब में मन चला जाएगा इधर उधर। प्राणायाम करोगे मन जा सकता है, कुछ करोगे मन जा सकता है, लेकिन पुकारने में, रोने में, प्रार्थना करने में मन नहीं तो करेगा तो कहाँ जाएगा। ये पूर्ण साधन होता है, प्रेम का साधन, पूर्ण साधन। अब भगवान जरूर मिल जाएगा, वो कृपा कर देगा, कैसे करेगा वो जाने, उसके बहुत हाथ है। मेरा हरि है 1000 हाथ वाला है। और प्रहलाद काहे कहता है, 5 साल का बच्चा है, अब कितना उसे विश्वास है। केवल का देखा था, वो बिल्ली के बच्चे बच गए, छोटी सी घटना। हम तो रोज चमत्कार देखते हैं, लेकिन इतना विश्वास है कि कहीं डरता नहीं और कहीं प्रार्थना नहीं करता, और पूर्ण विश्वास रखता है कि अगर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो वही बचाएगा। और बचाता है भगवान, हर कदम पर बचाता है, हर कदम पर चमत्कार करता है। और चमत्कार की खूबी है कि केवल भक्तों को दिखेगा, अहंकारी को नहीं दिखेगा। अहंकारी चमत्कार को भी कहता है कोई आकस्मिक घटना होगी। जैसे पागल हाथी के सामने छोड़ा, उसने नहीं मारा तो उसने कहा अरे नहीं मारा होगा, कोई घटना। विषैले सर्पों में छोड़ा, नहीं मरा, अरे सर्प ने नहीं काटा, कोई घटना होगी। गरम तेल में छोड़ा, कुछ नहीं, अरे कोई बात रह गई, तेल ठंडा रहा होगा। अपनी सगी बहन से कहा तुम वहीं पकड़ के जकड़ के बैठ जाओ ताकि ये हर बार बच जाता, अब की न बचे, अब की बार बचे न बावे, बहन जकड़ के बैठ जाओ, बुआ जी बड़ी खतरनाक, जकड़ के बैठ जाओ। ये नहीं कहा छोटा बच्चा का तुम्हारा दुश्मन। अच्छा देखो अहंकार कैसा होता है, अहंकार कितना खतरनाक है कि सगा पुत्र जो अत्यंत कोमल है और कोई लड़ाई नहीं कर रहा, ना कोई हिस्सा मांग रहा, ना जमीन के जायदाद के बंटवारे की बात है, केवल इतना कह रहा पिताजी तुम्हारी बात सही नहीं, इतनी तो बात, लेकिन उसको धैर्य ने उसे दुश्मन मान लेता और मार डालने के अनेक प्रयास करता। अपनी बहन से कहता बैठ जाओ, ब्रह्मा जी का वरदान नष्ट हो गया, बहन मर गई, लेकिन फिर भी उस अहंकारी को चमत्कार नहीं दिखाई पड़ा। उसने सोचा बूढ़े ब्रह्मा झूठा वरदान रहा होगा, ये देखो, उसने सोचा ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, वरदान झूठा रहा होगा, अब की बार हम खुद ही देखते हैं। कहा बुलाओ अपने भगवान को, 1000 हाथ उसके कहाँ, और फिर मुस्कुरा रहा, कहा पिताजी तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम में, हम में, खम्बे में, तलवार में, सब वही है। तो उस नारायण ने दिखा दिया, क्यों भक्त का विश्वास वो नहीं टूटने देता। परमात्मा अपने भक्त का विश्वास कभी टूटने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त का अगर विश्वास टूट गया तो कौन मानेगा उसे। अंगद कितना बड़ा है, बहुत बार बोले है, हनुमान जी से कम है, लेकिन कह देता है बात बात में कि जो पैर हमारा हट जाए तो राम लौट जाएंगे। जाओ, अगर पैर हटा सको तो फिर है राम सीता में हारी। और वहां सब देवता कैद थे तो वो एकदम से गुस्साए, अरे तू पागल है का, जाति का बंदर सचमुच में मूर्ख है, ये जानता नहीं कौन है कैलाश उठाने वाला, यहाँ से फेंकेगा तो जाके हिमालय गिरोगे, बिना मतलब हट कर दी। तो अंगद उनसे कहता काहे डर रहे हो। जब देवता कहते हैं देख देवताओं का भय अंगद को हंसने आया, वो हंसने लगा कि अरे तुम इतना डर रहे। देख देवताओं का भय अंगद को हंसना आया, और थर 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 कांप रहे थे, देवों को समझाया। उसने कहा कि क्या तुम सोच रहे हो हम अपने बल पर कह रहे हैं, अरे तुम्हें अपने प्रभु के प्रेम में नहीं, उन पर विश्वास नहीं, कोई सोचे ईसा डिगा दे उसकी खैर नहीं, और ये तो है विश्वास भक्त का, मेरा पैर नहीं है, मैं अपना पैर थोड़े रख रहा हूँ, भगवान का भरोसा रख रहा हूँ, कौन डिगा देगा।
तब मेघनाद से महाबली भी उस दिन हार गए, और बात भक्त की कभी दया निधि टलने नहीं। तो प्रहलाद की भी नहीं टली, अंगद की भी नहीं टली, द्रौपदी की भी नहीं टली, गज की भी नहीं टली, किसी की टली? विश्वास ही भक्ति है। राम भरोसा भारी जगत में सुख, विश्वास का ही नाम भक्ति है। जिसको विश्वास नहीं उसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि संशय बना हुआ। और अगर विश्वास पूर्ण है तो विश्वास पूर्ण है तो यही चमत्कार हो सकता है, यही बैठे बैठे, ये पक्का मानो। पूर्ण प्रेम पूर्ण विश्वास रखो कि ये बातें सत्य हैं। अब कैसे भगवान मिलेगा वो जाने, चिंता तुम काहे कब, ये भी ना सोचो कैसे मिलेगा, जैसे मिलना होगा वैसे मिलेगा, जैसे मिलना होगा वैसे मिलेगा। एक सूफी फकीर थे, तो सूफी फकीर बड़े सिद्ध थे, सिद्धि इतनी पहुंच गई कि मन का हाल सबके जान जाए। तो एक गडरिया था, वो बैठा और जो है वो धारणा किया करता था, तो बैठा जो है धारणा करे, तो कहे प्रभु तुम देखो गाय चराते चराते थक जाते हो, और अपना भेड़ चरा रहा था, तो प्रभु कभी हमारे घर आओ तो तुम्हारे हम पैर दबा दे, पैर दबा दे। अब भेड़ का दूध है तो दूध पिलावे तुमको, बहुत मीठा होता, हम पी के देखे, और ऐसे बातें कर रहा था। अब वो पीछे से निकला सूफी, वो सिद्ध था, तो वो जान गया कि ये गडरिया बैठा का सोच रहा है, वो बैठा का सोच रहा है जान गया, तो उसने पीछे से लात मारी। जब लात मारी तो आगे गिर गया। का सोचता गधा, तो वो देखा, कहा अरे साहब का हुआ, तो कहा तू भगवान को भेड़ का दूध पिलाएगा? अरे वो राजा धीराज है, वो ब्रह्मांड के मालिक, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, तू उसे भेड़ का दूध पिलाएगा? तो वो रोने लगा। उसने कहा भेड़ का दूध वो नहीं पिएंगे, अब जब हमको पैदा किया हम पी लेते हैं, तो उन्हें उनको पिलाने सोच रहे हैं। तो कहा क्या करें? तो उसने कुछ अपने तरीके से बताया कि ऐसे इबादत किया करो। तो जब वो रात में पहुंचा, उसने ध्यान किया, तो परमात्मा आकाशवाणी उसे सुनाई पड़े, परमात्मा का आवाज, उसने कहा जाके उससे क्षमा मांगो। जितने भक्त हैं सब मुझसे मांगते ही हैं, बहुत थोड़े हैं जो मुझे देना चाहते। वो कुछ हमें देना चाहता, वो मांगता नहीं, वो ये नहीं कहता मुझे राजा बना दे, वो कहता प्रभु आओ तुम्हारे पैर दबाओ। और भेड़ का मैं उसके प्रेम से बड़ा खुश हूँ, मेरी उस पर पूर्ण कृपा है, जब चाहूंगा मिल जाऊंगा, जब तक पर्दे में हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, जाके उससे क्षमा मांगो। तो आधी रात में पहुंचे हुए फकीर और चरणों गिर गए, उठा, अरे महाराज, अरे हम क्षमा चाहते, तुम जैसे पूजा करते हो वैसे किया करो। तो परमात्मा जानता है वो कैसे मिलेगा, हम तुम कहा जाने, न हम जाने न तुम, जानता कोई और है। इसलिए और सबको नए तरीके से मिला, वो जिसको मिला अपने ढंग से मिला है, ये जरूरी नहीं जैसे हमें मिला वैसे तुम्हें मिलेगा। सिर्फ पुकारो, सिर्फ रोना तुम्हारी ताकत है। जैसे हमने कहा था कि छोटा बच्चा का बड़ा बाहुबली है। 1 साल के बच्चे को नहीं मालूम कि भोजन किसे कहते हैं और भूख किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं और प्यास किसे कहते हैं, बिस्तर किसे कहते हैं और नींद किसे कहते हैं, मलमूत्र त्यागना किसे कहते हैं, कुछ नहीं जानता। लेकिन उसके पास एक ही बल है, सिर्फ रोना, और रोने लगता तो पूरे घर को हिला के रख देता। और सब रूपों में परमात्मा उसका ख्याल रखता है। वो सबसे कोमल भोजन पाता है, सबसे सुंदर बिस्तर पर सोता है, सबसे अधिक सेवा उसे प्राप्त होती है। काहे के बल पर? क्योंकि उससे कोई बल नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं, उसको कोई समझदारी नहीं। तो भगवान की भक्ति में हम भी ऐसे अगर हो जाए तो अभी काम बन जाए। हम जानते हैं बहुत कुछ, दूसरों से बताए, अरे ऐसे तुमने कैसे शंकर जी पर वो चढ़ा दिया, आज कौन दिन था, शनिवार, अरे तुमने तो गड़बड़ कर दिया, आज तो शहद चढ़ता है। हम बहुत कुछ जानते, न भाव है न भक्ति, बस जानते बहुत कुछ है और झूठे जानते भाई यही गड़बड़ कर रहा। ये हमने उदाहरण में कहा कि मतलब इसी तरह के लोग जानते हैं। प्रेम न जाना तो का जाना, जैसे कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई ढाई, आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जो प्रेम है जिसके पास उसे भगवान मिल जाए, जिसने ईश्वर को अपना मान लिया,
जो भगवान के बिना रह नहीं पाता, जो भगवान के, कबीर से बड़ा कोई ज्ञानी है इस समय संतों में, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके पास जो दोहे उनके जो साक्य पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की, और प्रेमी वो कितना बड़ा है, कितने बड़े कबीर प्रेमियों कहता है हम कड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी हड़िया छाला पड़ा नाम पुकार पुकार, हृदय भीतर दो बोले धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सोलख है की जान लगाई सोए, बिरहीन उठे भी पड़े तोहे कारण राम, मुआ पीछे देवगे सो दर्शन के ही काम, या तंजारो मसी करो धुआं जाए सरग, मति वह राम दया करें बरस बुझावे अग, सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे रोवे। तो कितना प्रेम है इनकी, इसी प्रेम के बल पर वो ज्ञानी हुआ। नहीं तो वो तो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ है, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतना ऊंचा ज्ञान कैसे उन्हें प्राप्त हो गया? भगवान ने दिया तो प्राप्त हो गया, उसने उधार का ज्ञान थोड़े लिया, भगवान से प्रेम किया, भगवान के लिए रोए गए, और काहे ना रोए? जिसके माता पिता फेंक दे, सड़क के किनारे फेंक दे, न माता पता न पिता पिता कोई सहारा नहीं, तो जिसका कोई सहारा नहीं तो भगवान का हो जाएगा। उनके भक्ति के पीछे कारण है उनका अनाथ होना, वो अनाथ थे भगवान के हो गए, और हो गए तो ऐसा हो गए कि उनसे ऊंचा संत नहीं। प्रेमस तो हुए, मीराबाई का प्रेम है जो आज वो अमर है, नहीं कितनी रानी हुई होंगी कौन नाम जानता, रानी से नाम नहीं है प्रेम से नाम है। तो कुल मिलाकर भगवान से प्रेम हो जाए बाकी काम खुद बन जाएगा। ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है, ये झूठा ग्रंथों का ज्ञान कोई सीख सकता, ये कौन बड़ी चीज? झूठा इसलिए करें हमारे तुम्हारे लिए झूठा है, जब तक तुम्हारा अपना ना हो जाए तब तक झूठा है। तो कोई पढ़ ले कोई रट्टा मार ले काम बन जाएगा, तो क्या इससे परमात्मा मिलेगा? अरे वो कोई चीज है, वो कोई चीज है, वो कुछ है, वो तुम ही हो जो सत्य है। वो जब मिलेगा तो अमृत पान करोगे, तृप्त हो जाओगे, पेट भर जाएगा, छक जाओगे, एकदम अपनी मस्ती में डूबे रहोगे, और ये बरबर बरबर नहीं होगा। जैसे परमहंस जी कहा, परमहंस जी कहा जब तक कल 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 हो समझो पूरी कच्ची है, जब तक कल 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 हो रहा है समझो पूरी कच्ची है, और कलकलाहट बंद समझो पूरी पक गई। कहा जब तक गुरु 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 हो समझो गगरी भरी नहीं है, और गुरगुराहट बंद समझो गगरी भर गई। तो कहा महाराज फिर बोलेगे, कहा हाँ जब फिर किसी में अपना जल देगी तो थोड़ी आवाज करेगी, फिर जब किसी में अपना जल देगी तो थोड़ी आवाज करेगी। तो भैया जब परमात्मा पाके आप तृप्त होंगे तो मौन हो जाओ, अपनी मस्ती आ जाएगी, तब कोई जब भक्त मिलेगा तो चर्चा होगी, और भक्त नहीं मिला तो मौन। बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई, बोलत बोलत बड़े बिकारा, तो बोलना नहीं। जैसे अपना भजन है ना, बस भजन करो मत बोलना, और अमृत वर्षा होने लगे तो आसन से मत डोलना। और मैं तुमको वो चीज बता रहा हूँ कि ज्ञान के पहले भी अमृत है और ज्ञान के बाद भी अमृत है। जब सिद्धांत जान गए कि परमात्मा ही अकेला विद्यमान है तो तुम नहीं जानते हो, और चलो कोई बात नहीं हम नहीं जानते, का उस समय तुम परमात्मा नहीं हो। अगर तुम परमात्मा ही हो, अगर तुम ब्रह्म ही हो, तो का इस समय तुम ब्रह्म नहीं हो? तो का इस भरोसे नहीं रह सकते? क्या इस पर भरोसा नहीं कर सकते? केवल भरोसा कर लो तो अभी आए, अरे हम हैं तो हैं, जाने चाहे ना जाने। अब तेरी याद में भी मुझे मजा है, तू मिलेगा तब भी मजा है, लेकिन अभी जब तू नहीं मिला है तो तेरी याद में मुझे मजा है। इसमें जो दर्द है उसमें भी मुझे मजा है, मैं तेरी याद में रोता रहूं इसमें भी मुझे आनंद, लो दोनों समय मजा। अज्ञान भी बड़ा अच्छा है, अज्ञान में कम से कम हम तुम्हारे लिए रोते तो हैं, इसमें भी बड़ा मजा। इसमें जब तुम डूबोगे तो जब मिलेगा तो वो विरस पाओगे। दुख कहाँ है? दुख है कहाँ? हर समय हाजिर हुजूर है, हर समय तुम्हें जान रहा है, तुम उसके लिए दुखी हो,
तुम उसको याद कर रहे हो, तुम उसको पुकार रहे हो, तो तुम्हारा कुछ बाल बांका हो सकता है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। अरे ऐसे प्रेमी, जैसे वो उदाहरण दिया कि वो अज्ञानी है तो भगवान कहते हैं पर्दा मैं जब चाहूंगा हटा दूंगा। उस फकीर से कहा जाके क्षमा मांगो। मुझे उसमें भी मजा आता, वो जब अज्ञान का पर्दा पड़ा है ना, तो वो द्वैत बना के जब कहता प्रभु आओ पैर दबाने, प्रभु आओ भेड़ का दूध पिला, मुझे बड़ा अच्छा लगता। प्रेमी भक्तों के साथ खेलने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो मेरे प्रेमी हैं वो जैसे भी मेरे साथ रहना चाहे रहे, अब उनको कोई तीसरा न बोले। भगवान तीसरे से नाराज हो जाते, कहते तुम हमारे भक्त के बीच की बात है, चाहे जो बनावे, हमें मित्र बनावे, पति बनावे, पत्नी बनावे, पुत्र बनावे, पिता बनावे, जो बना ले हम राजी हैं, जो रिश्ता चाहे बनावे हम राजी। ऐसा भगवान, और उसे ही मिले, इसमें तृप्ति है, इसमें आनंद है, इसमें पूर्णता है। और झूठा ज्ञान है, ज्ञान केवल मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्ञानी तो तुम हो ही जाओ। पूर्ण प्रेमी पूर्ण बोधवान होता है, उसे कोई जानता नहीं, जब जरूरत पड़ती हो ज्ञान सुना तो तब चकित होते, अरे इन्हें तो पूरा ज्ञान है। और वैसे लोग झूठा नीरस सिद्धांत कह रहे, खुद भी नीरस और अगले को नीरस कर रहे हैं, जानते कुछ नहीं। जब कुछ मिला हो तब तो रस बरसे, रस बरसे तब जब कुछ प्राप्त हो। और प्रेमी भक्तों को परमात्मा प्राप्त है, वे पूर्ण है, तो अमृत बरस रहा है उनके हृदय, वो अमृत स्वरूप है, उनकी वाणी में भी अमृत है, उनकी वाणी में शांति है, कोई संशय नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई है ही नहीं, सीधा राजमार्ग है। भक्त भी संतुष्ट है कि हाँ बहुत सीधा रास्ता, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले, हमें पक्का रास्ता मिल गया, हमें किसी से पूछना जांचना नहीं है, राजमार्ग है, सीधे चले जाए। ये प्रेम का रास्ता राजमार्ग, भगवान उसको स्वयं गीता में कहते हैं। अर्जुन नहीं समझ पाता, सबसे अंत में तो कहते हैं मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तू मुझमें मन लगा, तू मुझसे प्रेम कर, तू मेरा भक्त हो जा और कोई चिंता ना कर, मैं तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। सीधा रास्ता भगवान ने कहा, नहीं समझ पा रहे चलो छोड़ो, सुनाया सब, सुनाया सब कुछ, ध्यान योग भी बताया, कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, लेकिन जब देखा कि कोई चीज नहीं समझ रहा है तो कहा तो मेरी शरण में आ जाओ। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं, शरण हर समय हमें बस स्वीकृति दे दो कि प्रभु हम आपकी शरण में है। कौन सी शरण जाओगे? ये धरती उनकी, आकाश उनका, श्वासें उनकी, जो खा पी रहे सब उनका, शरीर उनका, तो शरण में तुम नहीं हो। उछले उछले घूमो भले हो शरण में, मान जाओ तो मौजे मौज, ना मानो तो दुख है दुख। मान जाओ तो मौजे मौज, ना मानो तो दुख। दो पत्ते थे, दो पत्ते एक बार बताए थे, एक बार नदी किनारे लगे थे तो अचानक गिरे। गौर से सुनो, बढ़िया उदाहरण है, देखो शरणागति का और अहंकारी का। अब दोनों पत्ते नदी में गिर गए, तो चूंकि नदी का बहाव तो दोनों को तो बह के जाना है। अब दोनों पत्तों को सुनो बढ़िया, यही भावना ही तो हमें सुखी दुखी करती है, और कौन करता। एक उदाहरण इसका भी बता दे कि केवल भाव में सब कुछ है। दो सन्यासी थे, वो सन्यासी ने, दो व्यक्ति थे एक गांव के, तो वो गए विदेश कमाने। विदेश कमाने गए, ये किताब, ये भी उदाहरण हमने उसमें पढ़ा था, रमण महर्षि वो बता रहे हैं। तो वो दोनों गए विदेश कमाने, अब वहां कुछ दिन धन कमाया, तो एक ने कमाया, एक की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद जहाँ वो कमाने गए थे, वहां एक महात्मा उनके गांव के पहुंचे, तो उसने कहा कि भैया हमारे घर बता देना कि हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है, और उनके घर बता देना कि वो खत्म हो गए। अब वो महात्मा जी जब लौटे तो घर वो नाम बदल गया, तो जो जिंदा था, जो जीवित था, धन कमा रहा था, उसके घर जाके बता दिया वो खत्म हो गए। और जिसके घर में वो मर गए थे वहां पहुंचे उनके गांव में, तो बता दिया कि उनका धंधा चल रहा। अब बताओ, जो बता दिया वो मर गए, वहां रोना पिटना पड़ गया, उनकी 13वीं संस्कार हो गया, सब काम क्रिया हो गए। और जहां बता दिया खूब धंधा चल रहा है, बड़े खुश।
अब बहुत दिन बाद उसने सोचा अपने घर चले, जब वो पहुंचा तो सब चकित, अचानक अरे इनकी तो 13वीं हो गई। तो कहा अरे नहीं हम नहीं, वो मर गए थे। तो अचानक वो दुखे गए, तो बेचारे में तो था, अगर सचमुच होता तो बदलाव कैसे होता, सचमुच तो था नहीं। तो वो दोनों पत्ते जो नदी में गिरे, तो एक पत्ता का कहता है, एक पत्ता कहता ए नदी मैं तुझे बहने नहीं दूंगा, और तू बहे तो बहे मैं नहीं बहूंगा। अब वो लड़ा जा रहा धारा से, तो उसके अंग सब नोचे जा रहे हैं, क्योंकि वो ताकत लगाता है रुकने की। अगर ए नदी तुझे मैं बहने नहीं दूंगा, तो वो रोके रुकेगी नदी? उसको जाना पड़ेगा। और दूसरा पत्ता का कहता है, ए नदी चल मैं तुझे समुद्र की ओर ले चलता हूँ, और मौज से बह रहा, और भाई अपने नदी की ताकत है। और कहा कहता ए नदी ले चल मैं तुझे समुद्र की यात्रा कराता हूँ, ड्राइवर बन गया। तो बस यही हाल है, चाहे भगवान से प्रकृति से लड़ते रहो और चाहे राजी हो जाओ, काम बन जाए। हाँ उन्हीं में, उन्हीं की धरती, उन्हीं का आकाश, उन्हीं के श्वास, उन्हीं का भोजन, उन्हीं का बनाया शरीर, सब उन्हीं का है। अब राजी हो जाओ तो मौज ही मौज है। और नाराज बने रहो, नहीं ये शरीर नहीं चाहिए, ये गांव नहीं चाहिए, ऐसी दशा नहीं चाहिए, तो जब इच्छाएं अलग हैं तो दुख है बना रहे, वो दुख फिर मिटने वाला नहीं। और इच्छा छोड़ दिया, भगवान के राजी में राजी हो गए, जैसे राखो रहेंगे तो मौजे मौज। अब एक हाँ स्वीकृति आ जाए तो काम बन जाए। हम भजन कहे रंग